ओके सो हेलो एवरीवन। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे नहीं आया, बट किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उनको। पता नहीं कौन थे, नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो बोल रहे थे कि सिलेबस तो हो गया है बट रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है। मैंने बोला वाह क्या टॉपिक है। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इवन मेरे दोस्तों के भी साथ होता था कि वो सिलेबस तो कर लेते थे बट रिजल्ट नहीं आता था। ठीक है, अब जैसे उसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मेरा पूरा सिलेबस हो गया बट प्रीलियम में मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तब 100% सिलेबस हो गया बट रिजल्ट नहीं आया है। अब इसमें देखो दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सबसे पहले जब मैंने इंग्लिश का सैंपल पेपर देखा था, मतलब बोर्ड का पेपर देखा था 2019 का, ठीक है, उस समय फर्स्ट मंथ था हम लोग की प्रिपरेशन का, और मैंने पेपर देखा। अब मुझे कुछ चीजें नहीं आ रही है। ठीक है, साइंस का मैंने देखा, अब साइंस में मुझे कुछ चीजें नहीं आ रही है। अब मैं डर गया। साइंस का मैंने आई थिंक 3rd या 4th मंथ में देखा था, या फिर फर्स्ट मंथ में ही देखा था, सॉरी फर्स्ट मंथ में ही देखा था। मैंने इसी टाइम में सारे सैंपल पेपर डाउनलोड करके रख लिए थे, अपना एक अलग सा फोल्डर बना लिया था जिसका नाम रखा था IMP कागज, और उसके अंदर जाता तो तीनों मॉडल एक्टिविटी शीट, बोर्ड का पेपर, जितने मॉडल पेपर मुझे मिले थे सब कुछ उसमें रहता था, मतलब ऑर्गेनाइज करके रखा था। छोड़ो बात की बात है। पहले मंथ में मैंने साइंस का पेपर देखा, मुझे वहां पे कुछ आ ही नहीं रहा है। पढ़ के मेरा 3 चैप्टर हुआ है तो आएगा कैसे मुझे कुछ फिल इन द ब्लैंक आ ही नहीं रहे, कुछ आंसर आ ही नहीं रहे। मेरे को लगा यार मेरा सिलेबस होगा तो मेरे को आ जाएगा। तो जब हम लोगों के क्लासेस में लगभग 80% सिलेबस हो गया साइंस 1 का, अगेन मैंने पेपर चेक किया और वो समय था 8th मंथ आई थिंक। ठीक है, कब बोल सकते हो, दिसंबर में मैंने साइंस का पेपर चेक किया। मैंने बोला वाह अब तो मेरा सिलेबस हो गया है, अब तो मुझे मोर देन 35 मार्क्स आने चाहिए। अब मैंने ओपन किया, अभी भी मुझे कुछ आंसर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन तो वो था कि आती हुई रे नॉर्मल के साथ 50 डिग्री एंगल बना रही है तो जाती हुई रे कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल से बुक से ये क्वेश्चन आया था। खैर प्रैक्टिकल बुक से क्वेश्चन नहीं आते, प्रैक्टिकल बुक अगर मैंने देखी होती तो मुझे ये आंसर आता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो ये 50 डिग्री एंगल बना रही है तो ये कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल 90 डिग्री का होता है तो इसका आंसर 40 आता, बट मैं सोच रहा था यार 50 बना रही है ये भी 50 बनाएगी। क्या सोच थी आपकी, अरे शुरुआत थी तो ऐसा ही रहेगा ना ठीक है, तो 40 डिग्री बनाती, बट मैंने जब प्रैक्टिकल बुक रीड की मेरे को इसका आंसर मिल गया। अब एक 8th चैप्टर का क्वेश्चन था वो भी मुझे नहीं आ रहा था। अब मैंने टेक्स्ट बुक रीड की, मुझे उसका आंसर मिल गया। मतलब लास्ट मोमेंट पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके मुझे आंसर नहीं मिले। तो मैंने बोला गलती कहाँ हो रही है, जब मेरा सिलेबस हुआ है तो मुझे इसके क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहे हैं। अब रिलेट किया अपने आप को, मेरे साथ रिलेट किया या नहीं, तो मैंने उनके आंसर ढूंढे। फिर मुझे मिले कहाँ कहाँ, एकदम टेक्स्ट बुक के कोने कोने में, कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर, इन सब में मिले मुझे। बोला वाह तो बहुत छुपा रुस्तम है। मैंने बोला लगता है अब इन सबको मुझे सॉल्व करना होगा। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। इसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, मेरे सामने कोई भी पेपर आए तो मैं उसको कर ले जाऊंगा। बट उसके बाद भी कई सारे पेपर आ जाते थे जिनके MCQ में नए कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाते थे, जैसे वॉल्यूम डेंसिटी का आ गया, या फिर हीट चैप्टर से ही कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट से आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे जिनकी उम्मीद भी नहीं रहती थी और ना ही तैयारी। खैर अच्छी बात है बोर्ड में कोई ऐसा सरप्राइज नहीं मिला। ठीक है, खैर मिल भी जाता देख लेते, उस समय तो एकदम तगड़ी जोश में थे। खैर देखो अब करना क्या है, चलो अब पता करो कि तुम्हारे मार्क्स जा कहाँ रहे हैं। अगर इंग्लिश में तुम्हारा सब कुछ हुआ है और तुम्हारे मार्क्स 40 आ रहे हैं तो पता करो वो बाकी के 40 छुपे कहाँ, कटे कहाँ। अब इसमें दो चीज हो सकती है, एक टीचर का फॉल्ट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टीचर गलतियां करते हैं, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा। ठीक है, बट हो सकता है कि उनसे चेकिंग के टाइम फॉल्ट हो गया हो, बिकॉज आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ बच्चे पेपर का PDF बना के अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाती हो मोबाइल में। ठीक है, स्क्रीन ब्लर आ रही है, फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती हो। ठीक है, आइदर टीचर्स बहुत ही अच्छा पेपर चेक करते हैं, गलतियां तो होती नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है सिली मिस्टेक्स। अब अगर वो टीचर का फॉल्ट है तो आपको अपना पेपर एक बार चेक करना होगा कि मैम देखो ये मैंने करेक्ट किया है, आप इसको मार्क्स दो इस पे। ठीक है, तो ये मिस्टेक सुधर जाएगी। इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको एक ही चीज करनी होगी, विच इज कॉल्ड एज एनालिसिस। ये मेरे चैनल पे आपने कई बार देखा होगा, हर वीडियो में जो भी मैं अलग वीडियो डालता हूँ उसको लिखता हूँ लेट्स एनालाइज। ठीक है, तो एनालाइज पे मतलब एनालिसिस पे मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो एनालाइज करो कि आखिर 40 नंबर तुम्हारे गए कहाँ। उस दिन मैंने टॉपर एवरेज में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला ना कि एवरेज को 60 नंबर मिले वो खुश हो जाएगा, लेकिन टॉपर को 60 नंबर मिले वो पता करेगा कि मेरे 20 जा किधर रहे। ठीक है, तो वो 40 नंबर तुम्हारे जा किधर रहे। सपोज सेक्शन 1 में तुम्हें मिला है
तो मैं सेक्शन वाइज बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंग्लिश की बात करें 6 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन ग्रामर का, दूसरा कहानी का, तीसरा पोयम का, चौथा नॉन टेक्सुअल पैसेज का, पांचवा राइटिंग स्किल, छठा क्रिएटिव राइटिंग। याद है? अभी तक याद है? देखो 10 में से तुम्हें सपोज मिले 6, पैसेज वाले में तुम्हें मिले हैं 9, पोयम में मिले हैं तुम्हें 8, इसमें मिले हैं आपको 8, राइटिंग स्किल में मिले हैं 10, क्रिएटिव राइटिंग में मिले हैं, अरे 20 कहाँ मिलेंगे, 40 आ रहे हैं ना, तो जोड़ते कितना हो रहा है, 26 9 35, अरे 41 आ गया। काटो काटो मार्क्स काटो। सपोज थर्ड सेक्शन में आ रहे 5 मार्क्स, नॉन समरी में आ रहे 8 मार्क्स, और इसमें आ रहे 6 मार्क्स। 8 से 14, 8 22, 5 27, 9 36, 6 42, 2 नंबर और काटो, यहाँ पे काट देते हैं। तो अब देखो भैया तुमसे गलती कहाँ हो रही है। टोटल कितना आ रहा है तुम्हारा, 6 6 12 8 20 5 35 25 9 34 6 40, 40 नंबर आ रहे ना। अब ग्रामर में तुम्हारे 4 मार्क्स उड़े कहाँ, कौन से टॉपिक पे उड़े? क्या वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे उड़ गए, क्या वो क्लॉज पे उड़ गए, क्या वो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे उड़ गए, क्या वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे उड़ गए? कहाँ तुम्हारे मार्क्स उड़े वो पता करो। अब इसमें पता करो क्या तुम्हारे मार्क्स पर्सनल रिस्पॉन्स में उड़ गए, क्या तुम्हारे मार्क्स ग्रामर वाले में उड़ गए, 4 मार्क्स का ग्रामर भी आता है ना, क्या तुम्हारे मार्क्स वोकेबुलरी में उड़ गए, कहाँ गए? इसमें पता करो क्या तुमने अप्रिसिएशन ढंग का नहीं लिखा, क्या तुमने पोएट्री के कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से नहीं किया, कहाँ तुम्हारे मार्क्स गए? नॉन टेक्सचुअल पैसेज में क्या तुमने समरी अच्छे से नहीं लिखा, क्या तुमने पर्सनल रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं लिखा, एंड ब्ला 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 ये सब। फिर राइटिंग स्किल में क्या तुमने लेटर अच्छे से नहीं लिखा, क्या तुमने वर्बल टू नॉन वर्बल, क्या तुमने मतलब जो भी है वो टॉपिक्स में से क्या तुमने अच्छे से नहीं लिखा वो पता करो, ठीक है। तो सबसे पहले इन एरियाज को कवर करो, उसका आंसर पता करो कि आखिर उसका आंसर था क्या, मैंने गलती कहाँ कर दी। तो जब एनालाइज करोगे ना तब पता चलेगा मेरे बैड रिजल्ट का कारण क्या है, और ये जो सिलेबस कंप्लीटेड है इसके आगे लग जाएगा इन सिलेबस इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई माय रिजल्ट्स आर बैड। समझे? अभी तक तुम्हें लग रहा था तुम्हारा सिलेबस हुआ है, तुमने तो डाइजेस्ट रटी है, पर क्वेश्चन आ रहा है टेक्स्ट बुक से, कैसे आएगा रिजल्ट? ऐसे ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को एनालाइज करो कि मेरे मार्क्स जा कहाँ रहे हैं, उसके बाद वहां पे मेहनत करो, तब बोलना कि मेरा सिलेबस हुआ है अभी भी बैड रिजल्ट आ रहे हैं, तब तुम बोलोगे मेरा सिलेबस भी हुआ है, मेरा अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। साइंस में क्या कारण हो सकता है? साइंस में क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से बनता है, वैसे स्कूल वाले तो एक्सरसाइज से उठा उठा के दे देते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्कूल खराब होता है, बट मुझे स्कूल के पेपर बनाने का पैटर्न कभी रास नहीं आया। हमारे स्कूल काफी अच्छा था, वहां पे पेपर्स वहां से बन के आते थे जहां से बोर्ड्स का सीधा सीधा रिलेशन रहता था, ठीक है, हमारे स्कूल में। तो वहां पे बोर्ड का पैटर्न, बोर्ड का वेटेज पूरा वैसा कॉपी होके आता था। अब मैं कई सारे स्कूल का देखता था, डायरेक्ट हिस्ट्री में दे देंगे 10 क्वेश्चन आंसर, लो 20 मार्क्स का। ये क्या तरीका है भाई? एक पैटर्न होता है, वो पेपर पैटर्न को फॉलो करो। कई सारे स्कूल मैंने देखे यार ऐसे होते हैं। तो यही कुछ चीजें जो मुझे खराब लगती हैं आज के एजुकेशन सिस्टम में, कि तुमने पेपर पैटर्न फिक्स किया तो वो पेपर पैटर्न से स्कूल पेपर क्यों नहीं बनाता है? अपना ही पैटर्न वो फॉलो करते हैं, टीचर की जो मर्जी वो कर देते हैं, ऐसा थोड़ी ना चलता है, ठीक है। तो देखो ऐसे आप लोग अपने आप को एनालाइज करो कि मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, और ये भी चेक करो क्या पेपर पैटर्न सही है स्कूल का। कई सारे स्कूल के मैंने पेपर्स देखे यार, पेपर पैटर्न मुझे अच्छा नहीं लगा, टेलीग्राम पे आप लोगों ने भी दिखाया, तो ये काफी दुख हुआ ऐसा देख के। खैर छोड़ो, तो अपने आप को इस तरीके से एनालाइज करो। अब साइंस में क्या बात हो गई, साइंस में आपने टेक्स्ट बुक अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो वहां पे मार्क्स नहीं आएगा। हमारा सिलेबस कंप्लीट है तो सिलेबस नहीं कंप्लीट है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पढ़ के ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, एक्सरसाइज से आपका सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया था। ये सिर्फ लेट्स एनालाइज, मतलब एनालाइज करो, यही छोटी सी बात थी जिसे बोलने में मैंने 9 मिनट लगा दिए। थैंक यू सो मच।